वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हम बात करेंगे मौसम नकवी साहब से जो किए गए सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उस बारे में हम हमजा से डिस्कस करते हैं। हमजा, मुझे पहले ये बताइएगा कि मौसम नकवी साहब से सबसे पहला सवाल बाबर आजम के इस्तीफे के बारे में पूछा गया कि बाबर आजम ने जो इस्तीफा दिया उस हवाले से आप क्या कहेंगे, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, उनसे जब सवाल हुआ कि बाबर आजम के इस्तीफे के बाद नया कैप्टन कौन होगा, तो उस मुतल्लिक ये सवाल था और उन्होंने कहा कि बाबर आजम का इस्तीफा जो है वो खुश आइंद है और बाबर आजम की खिदमत एज अ बैटर हम जो है वो फर्दर लेना चाहेंगे। देखिए, जब पाकिस्तान इंडिया में जो वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जब शिकस्त खा के वापस आया था तो फिर शाहीन अफरीदी को T20 का कैप्टन बना दिया गया था। फिर जो मोहसिन नकवी साहब है, जो चेयरमैन PCB हैं, उन्होंने कहा कि जी जो है शाहीन अफरीदी से लेके जो है बाबर आजम को कैप्टन बनाते हैं। तो फिर वहां से एक कन्फ्लिक्ट चला और पाकिस्तान की जो बैड परफॉर्मेंसेस का सिलसिला है, फिर पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया, कनाडा से भी मुश्किल वो जो है वो हार के करीब ही था। तो ये है कि ये जो मोहसिन नकवी का जो पहले का डिसीजन था कि बाबर आजम को, मतलब शाहीन को हटा के बाबर आजम को दोबारा से कैप्टन बनाना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत डिसीजन था और वो साबित भी हुआ। अब ये कि एज अ बैटर जो है वो डेफिनेटली उनकी खिदमत को लेंगे और ये है कि कहा जा रहा था कि बाबर आजम को जी कैप्टन से हटाने के बाद जो वो साइड लाइन पे किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि उनको फ्यूचर में कैरी कर मौसम नकवी साहब से सवाल किया गया कि अब नया कैप्टन कौन होगा, तो उसके बारे में तो मुझे लगता है उन्होंने अपने तो हाथ झाड़ दिए हैं, अपने कंधों से तो बोझ उतार दिए है और उन्होंने सिलेक्टर्स के ऊपर बात डाल दी है कि जी हमने सिलेक्टर से कह दिया है कि जी वो अपनी जिम्मेदारी इस चीज के बारे में पूरी करें। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले ये होता था कि मैंने अभी तज़किरा किया कि पहले मोहसिन नकवी साहब ने शाहीन अफरीदी को हटा के डायरेक्ट जो है वो बाबर आजम को खुद ही कहा कि बाबर आजम जो है वो एज अ कैप्टन खेलेंगे। अब जो है उन्होंने जो है तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो सिलेक्शन कमेटी पे डाली हैं, कोचेस पे डाली हैं कि वो क्या डिसीजन करते हैं। अलबत्ता इनका भी अपना इनपुट होना चाहिए, इनकी चॉइस होनी चाहिए कि भाई कौन जो है पाकिस्तान को बेटर तरीके से जो है वो आगे लीड कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो है अपनी अब ये नहीं कोई कहेगा कि मोहसिन नकवी का कैप्टन है, अब ये कहेगा कि सिलेक्शन कमेटी और कोचेस का सिलेक्ट करता जो वो कैप्टन है। तो सेकेंडली हमजा, बाबर आजम की अगर बात कर ली जाए कि बाबर आजम के बारे में आप सब ये कह रहे हैं कि जी वो अपनी बैटिंग के ऊपर ज्यादा वो फोकस करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट है और उसमें बाबर आजम जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है उसके ऊपर से जिम्मेदारी तो हट गई है। पिछले 665 दिनों में तकरीबन 2 साल का ये अरसा बनता है कि बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं है, 50 से अब उन्होंने रन नहीं बनाए। उस हवाले से क्या यही परफॉर्मेंस रहेगी इसकी अगर कैप्टनसी की जिम्मेदारी भी हट गई, सब कुछ आप इजी हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, बट आपकी परफॉर्मेंस आपकी कुछ सामने नहीं आ रही, इसके बारे में आप क्या? देखिए, मुझे लगता है कि बाबर आजम का एक डाउनफॉल एरा चल रहा है और हर प्ले पे एक मुश्किल टाइम आता है, मुश्किल सिचुएशन आती है, लेकिन ये है कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ वो परफॉर्म करने वाला जब प्लेयर जो है इस तरह से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है और न सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए, उस बाबर आजम के लिए, बल्कि पूरी टीम के लिए ये जो है प्रॉब्लमेटिक है। और ये है कि टीम की नीड भी है कि वो परफॉर्म करें, लेकिन उनका जो एक मैंने कल भी जिस तरह डिस्कस किया था कि टेक्निक का कोई इशू नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पता नहीं है उनकी क्या चीज़ें चल रही हैं और वो ये है कि अब उनको मज़ीद सोचना होगा और अब देखते हैं कि किस तरह से उनको कैरी करके ले चलते हैं। अब टीम में उनको इंक्लूड किया जाता है, फिर उनको इसी तरह तवातर के साथ जो है वो चांसेस दिए जाएंगे। अब नया जो कैप्टन आएगा उसकी क्या हिकमत अमली होगी, अगर सपोज बाबर आजम नाकाम होते हैं तो उस सूरत में जो है वो क्या हिकमत अमली होगी, आया कोई उनके मुतबादल के तौर पे कोई प्लेयर सामने आएगा। लेकिन यह है कि बाबर आजम को अब सोचने का वक्त है कि भाई कहाँ में मिस्टेक हो रही है, कहाँ फॉल्ट है, कहाँ जो है वो चीज़ें बेहतर करनी है। तो बाबर आजम को अब डेफिनेटली लोग और शायकीन और उनके जो फैंस हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई 50 तो करें ना कम अज कम। अब जो है 17 इनिंग्स में अभी तक आपने जो है 41 रन आपका टॉप स्कोर है, तो उससे ज़्यादा आप कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो आप जो है वो टीम आपको कैरी कर सकेगी। अदरवाइज आप जो है आप बेशक जितने मर्जी प्लेयर हों, आप 1 साल या 2 साल जो है वो रैंकिंग में नंबर 1 भी रहे हों, आप टॉप के प्लेयर हो, लेकिन आप टीम के लिए कुछ नहीं करें तो मैं समझता हूँ कि आपकी वो वर्थ और वो वैल्यू नहीं रहती। फिर इस तरह से आपका एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है और आप टीम से भी अलग हो सकते हैं। तो ये है कि अब बाबर आजम को डेफिनेटली जो है वो वक्त है कि वो परफॉर्म करें या फिर खुद को थोड़ा बहुत
रेस्ट पे अपने आप को रेस्ट दे दें, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, जो माइंड में उनकी चीजें चल रही हैं उसको रेस्ट दे दें, ताकि अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि अब भी उनकी रैंकिंग के मुताबिक या आईसीसी के मुताबिक वो रैंक में पहले नंबर पे जा रहे थे, इसलिए वो ज्यादा जो चीजें ना उनके बारे में पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही हैं कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं सामने आ रही है। हमारे हम तो चलो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बाकी कंपटीटर हैं वो भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो हाथ सामने नहीं आ रही है। खैर, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक जरूर रिकॉर्ड कराइएगा। अल्लाह हाफिज़।